भूमि का पूजन कराना है। मंगलवार और शनिवार को आपको जमीन नहीं खोदनी है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग मंगलवार के दिन ही जाके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं, तो आप देखिए आप भूमि को तंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं todaybaskar.com और आज आपका साबका कराने जा रही हूँ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र राशि शर्मा जी के साथ। मैम नमस्कार। नमस्कार यशवी जी। मैम, आप वास्तु शास्त्र हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आप देखते होंगे कि कई बार लोगों के मकान बन रहे होते हैं, उनके सपनों का घर बन रहा होता है, वो बहुत मेहनत करके उस घर को बना रहे होते हैं, लेकिन उनके घर का कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक जाता है। तो क्या इस विद्या में इसका भी कोई उपाय है? जी, तो देखिए यशवी जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये वास्तु के साथ साथ सबसे बड़ा भूमि दोष भी कहलाता है कि अगर कहीं आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप स्पेशली देखेंगे कि ये दिक्कत आपको वेस्ट फेसिंग हाउसेज में आएगी ही आएगी, जो पश्चिम दिशा है, क्योंकि पश्चिम दिशा आपकी वेस्ट सबसे ज़्यादा हैवी जोन है। आपके पितृलोक भी वही हैं, आपका स्टेबिलिटी एरिया भी पूरा वही है, आपके ऑलराउंड प्रॉफिट्स भी वही हैं। तो अगर आपके घर की इंक्लिनेशन स्लोप, कई बार हम देखते हैं भूमि जो है वो लेवल ठीक से नहीं होती, आपका जो झुकाव है वो ईस्ट की तरफ जाएगा या कभी वेस्ट की तरफ जाएगा। वेस्ट फेसिंग हाउसेज में अगर वेस्ट की तरफ पे गड्ढा है या वेस्ट पे एक स्लोप अच्छे खासे आपके घर की सीधी जा रही है लेकिन वेस्ट में झुकाव है, एकदम कट है, साउथ वेस्ट में कट है, तो आप देखेंगे ना सिर्फ घर की कंस्ट्रक्शन रुकेगी, घर के कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं उस दौरान। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सदस्य अपने उस नए घर में जा ही नहीं पाते, तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। और अगर मैं इनके उपाय की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें इनकी भूमि पूजा, और एक चीज और मैं अगर आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक करके बताऊं कि ये मंगल से भी एसोसिएटेड है। अगर तो आपके फैमिली में कोई भाई जो है वो परेशान रहा है, पीड़ित रहा है, तो ये कर्म जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ये उस घर में भी आएंगे। तो आपका मंगल और आपके पश्चिम दिशा, अब आप देखिए मंगल उच्च का पश्चिम दिशा में ही होता है, तो आपका भाई, आपके साथ आपका कोई कर्मचारी, वो जो है उनको दिक्कत नहीं पहुंचानी है। और साथ ही साथ आपको फैमिली में देखना है कि पहले तो डिस्प्यूट नहीं हुआ, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, वरना फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो भूमि का पूजन कराना है। मंगलवार और शनिवार को आपको जमीन नहीं खोदनी है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग मंगलवार के दिन ही जाके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं, तो आप देखिए आप भूमि को तंग कर रहे हैं, उस दिन उनको परेशान कर रहे हैं, कहते हैं कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनका काम रुकता है। और इसी के साथ आप बताएंगे कि सबसे अच्छी दिशा वास्तु के हिसाब से कौन सी है घर खरीदने के लिए? जी, तो देखिए सारी दिशाएं बहुत अच्छी हैं। कई बार कहते हैं कि साउथ दिशा में घर नहीं लेना चाहिए, बहुत लोग डरते हैं साउथ में, साउथ फेसिंग घर लेने से। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि जो एक एक जोन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये चारों जोन के जो है आपके यहाँ पे 8 देवी देवता विराजमान है। हर इनके 8 पद होते हैं, तो आप लगा लीजिए कि इन चारों दिशाओं के ऐसे 2-2 पद हैं जो फेवरेबल हैं, ऑस्पिशियस हैं, योग कारक हैं, और बाकी सभी लगा लीजिए 6 या 5 तो ऐसे पद आपके हैं ही जो आपके योग कारक नहीं है या मारक स्थिति में है। तो जी, तो जैसे अगर साउथ की दिशा है, तो जैसे आप मीडिया में हैं, मीडिया के लोगों को, या जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो कलाकारी की इंडस्ट्री में है, कई बहुत अच्छे गायक होते हैं, कई बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कोई कला से जुड़ी चीजें जो करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन ऑल्सो, आजकल लोग बहुत से फैशन इंडस्ट्री में भी हैं, चाहे वह एपरल डिजाइनर हो, ज्वेलरी हो, इंटीरियर्स हो, इन सभी को साउथ फेसिंग हाउसेज इनके लिए अटमोस्ट ऑस्पिशियस है। मतलब जिसे साउथ दक्षिण दिशा को सब ये कहते हैं कि इस दिशा में तो घर होना ही नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं उनके लिए साउथ ही बेस्ट है। बिल्कुल साउथ बेस्ट है। बस ये देखना है कि आपका जो घर, जो एंट्रेंस है साउथ की गेट की, वो किस पद पे आ रही है, S3 या S4 हमारे वास्तु की लैंग्वेज में बोलते हैं। अच्छा। तो वो जब हम ग्रिडिंग करते हैं आपके लेआउट की, आपके एक डायरेक्शन को हम 8 पदों में डिवाइड करते हैं, एक जो जोन निकल के आता है वो 22.5 डिग्री का निकल के आता है, तो ये पूरा कैलकुलेशन भरा है। तो आप जब नॉर्थ से शुरुआत करेंगे 22.5 डिग्री लेते लेते ऐसे 16 डिग्री हो जाएंगे, तो आपका पूरा 360 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री आ जाएगा। और सबसे अच्छी, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी दिशा
अपने कर्मों के हिसाब से सबके लिए अच्छी होती है। जी तो इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आप देखते होंगे कि कई बार घर बनाने के दौरान कई लोगों में कई घरों में पता चलता है कि घर बनने के दौरान ही उनका एक्सीडेंट हो गया या वो छत से गिर गए या उनका जी। लैंटर भी गिर गया। जी। तो ये कौन सा कारण है? जी, तो देखिए सबसे मेन चीज आपकी यही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपका जो मंगल है ना, मंगलवार के दिन आपको शुरुआत नहीं करनी अपने घर ठीक की, है। एक चीज। दूसरी चीज, आप अपने घर में, अपने घरों के सदस्यों में देखिए, अगर तो ऑलरेडी आपके भाइयों में नहीं पड़ती, बहन में नहीं पड़ती, है ना, हाँ। फैमिली डिस्प्यूट्स ऑलरेडी है, तो आप ये मान के चलिए कि जब अपने घर बनाने जा रहे हैं ना, उसमें देरी आएगी ही आएगी। तो आप अपने व्यवहार, आप गुस्सा कम करें, क्योंकि मंगल है आपके एग्रेशन का कारक भी। जहां मंगल एक योद्धा भी है, मंगल एक प्रोटेक्टर भी है, वहीं मंगल अगर लो वाइब्रेशन पे रेडिएट करता है तो वो गुस्सेबाज। आप देखेंगे कई लोग बिल्कुल छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के घर जब आप कहते हैं ना कि ये दुर्घटना हो गई, हाँ। तो ये उसी का प्रतीक है, मंगल के खराब होने का प्रतीक है। राशि जी, आपने यह भी देखा होगा कि घर बनाने के दौरान लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती है, उनको कोई सरकारी नोटिस भी आ जाता है कि आप ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, या पड़ोसियों के द्वारा उनको नोक-झोंक की जाती है कि आप ऐसे घर नहीं बना सकते हैं, ऐसे मत बनाइए, ऐसे लेंटर मत डालिए। तो वास्तु में क्या इसका कोई उपाय है आपके पास? जी, तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब आप, अगर तो आपकी वेस्ट फेसिंग हाउस है, सबसे पहले सतर्क हो जाइए। दूसरी चीज, आपको ये देखना है कि आपका जो हाउस नंबर है वो टोटल 8 में ना है, क्योंकि जहां शनिदेव आ गए वहां तो आप ये मान लीजिए कि आपका काम डिले तो होगा और उनकी पैनी नजर आप पे रहेगी कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लीगल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए लीगल इश्यूज, लीगल डिस्प्यूट आते हैं। तो और साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि आपका शनि जो है, शनि तत्व जो है, चाहे आप उसको कह लीजिए कि आप जब नया घर बनवाने जा रहे हैं, है ना, तब बस अपना शनि तत्व देखिए, अपना मंगल तत्व देखिए, बस तब आप देखेंगे कि आपका घर ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं आएंगे। और अगर वेस्ट फेसिंग घर है और घर का टोटल भी 8 नंबर पे आता है, तो मान लीजिए कि आपका डिस्प्यूट होना बिल्कुल, और गड्ढा भी हो वेस्ट में, तो आप बिल्कुल ये पूरा पता चल जाता है आपको, घर देखने पे पता चल जाएगा कि इनको 100% डिस्प्यूट आएंगे। जी, तो इसके आप कोई उपाय भी बता सकते हैं जो सभी व्यक्तियों पे ज्यादातर लागू भी हो जाए? तो आप एक काम कर सकते हैं, एक दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। यहाँ पे आप एक येलो कलर की फाइल लीजिए, आप उसमें अपने ना प्रॉपर्टी के पेपर्स रखिए, जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। आप ये वाली फाइल को शुक्ल पक्ष के इतवार वाले दिन, रविवार वाले दिन, इसको अभिजीत मुहूर्त में आप इस फाइल को वेस्ट साउथ वेस्ट में प्लेस कर दीजिए। और बस अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो डिस्प्यूट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और आपको आपके घर की चाबियां जल्दी मिले। लेकिन करना है शुक्ल पक्ष के रविवार को, जी, अभिजीत मुहूर्त में। जी, यदि आपका भी मंगल ग्रह और मंगल तत्व और शनि तत्व खराब है और आपको भी अपना घर बनाने में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं राशि शर्मा जी से। मैम प्लीज अपना नंबर भी बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 8527755592। थैंक यू मैम। जी, बहुत बहुत